हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन का। तो आप मार्केट में गए होंगे। मार्केट में हम चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं हमारे मम्मी के साथ, पापा के साथ या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ। तो उसमें जो चीज़ें आप खरीदते हो वो कैसी होती है, मतलब उसकी क्वांटिटी किस तरह से हम लेते हैं। तो जैसे हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो वो पूरे होल नंबर्स में होता है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब कैसा? फॉर एग्जाम्पल आप पोटैटो खरीदने जाओ तो हम हर बार 1 kg नहीं खरीदते या फिर 2 kg नहीं खरीदते। कभी हमको 1.5 kg चाहिए, कभी 2.5 kg चाहिए, ओके, अदरवाइज 3.5 kg चाहिए। तो ये सब जो नंबर्स हम लेते हैं ये क्या है? नंबर्स जो हमारे किससे हमारे लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन हमको पता नहीं है। मैंने जैसे आपको कल के क्लास में बताया था कि फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो टॉपिक है वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो हमने कुकिंग का एग्जाम्पल लिया था उसमें भी मैंने आपको बताया। अभी हम मार्केट का एग्जाम्पल देखेंगे कि मार्केट में जब हम जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, तो भी हमको डेसिमल फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो किस तरह से करना पड़ता है? जैसे हम सब्जियां खरीदते तब, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मम्मी के साथ जाओ तब जो वो सब्जियां खरीद रही है उनकी लिस्ट बनानी है। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। और कितने क्वांटिटीज ऑफ पोटैटो खरीदा है, ऑनियन खरीदा है, ये आपको लिखना है नोटबुक में। और उनका एडिशन करके देखना है कि वो किस तरह से एडिशन हम कर सकते हैं। इसकी एडिशन आप जब ये हमारा क्लास हो जाएगा तब आप डेसिमल नंबर की, डेसिमल फ्रैक्शन की एडिशन करना सीख जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन डेसिमल फ्रैक्शन। इसके पहले के क्लास में हमने क्या देखा है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन का रिलेशन देखा। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई फ्रैक्शन की, और उसके बाद हमने एक डेसिमल नंबर लिया था, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं ये हमने देखा अभी। अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में हमारा कन्वर्जन फ्रैक्शन का या फिर किसी भी नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्जन हम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्लॉथ खरीदते हैं या फिर क्या क्या खरीदते हैं हम? रुपीज़, हमारे पास रुपीज़ होती हैं या फिर क्लॉथ होता है, वो किस तरह से आता है? जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, 1 मीटर। क्लॉथ हम किस में खरीदते हैं? मीटर सेंटीमीटर में खरीदते हैं। तो उसमें 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, या फिर 1 रुपीज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे होता है, ये आपको बताना है। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर एंड 1 रुपीज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसा। फाइंड आउट। हमको पता है, आपको भी पता है कि किस तरह से आता है, मुझे बताओ। 1 मीटर मतलब कितना होता है? कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है। ये चीज़ें आपको कब काम में आएंगी? जब आप क्लॉथ खरीदोगे या फिर पैसे का क्या करोगे? काउंटिंग करोगे। अभी तो पैसे नहीं होते, अब हमारा जो भी रिलेशन होता है वो रुपीज़ के साथ होता है। लेकिन हमको ये याद में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि पैसे मतलब क्या होता है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना पैसा होता है, वो हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हम काउंट करते हैं तब हमारा जो रिलेशन आता है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या? जैसे हमने इसके पहले के क्लास में देखा है कि अगर ऐसा नंबर हो, 20.79, तो इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? ओनली 2, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा? मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, ये क्या है? डेसिमल पॉइंट है। क्या है ये? डेसिमल पॉइंट। उसके कौन से साइड में? राइट साइड में क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रल होल पार्ट, होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट। इस 2 तरह से हम उसको लिख सकते हैं। होल पार्ट भी बोल सकते हैं या फिर इंटीग्रल पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर जो सेकंड वाला नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट।
इस तरह से हमने क्या किया था, एक नंबर को डिवाइड किया था दो पार्ट में। पहला पार्ट है होल पार्ट, या फिर उसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं इंटीग्रल पार्ट, और सेकंड जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है क्या, नंबर, उसमें कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, 2 डिजिट है, क्या है, 2 डिजिट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या बोलेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है कौन सा, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर एंड 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा। उसमें कितने प्लेसेस बताए मैंने, 2 डेसिमल प्लेसेस बताए, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ओनली 2। तो कितने डेसिमल प्लेसेस आ सकते हैं, ओनली 2। जितने नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस हम दे सकते हैं। तो अगर इसमें क्या रहेंगे, जीरोज बड़े रहेंगे, उतने डेसिमल प्लेसेस आप दे सकते हो किसी भी नंबर को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, मीन्स इसमें कितने जीरोज होने चाहिए, ओनली 2। ओके, तो ये है मीटर एंड रुपीस। उसके साथ साथ हमारा रिलेशन होता है 1 लीटर, 1 kg किलोग्राम एंड 1 किलोमीटर। ठीक है, जो हम मिल्क वगैरह खरीदते हैं या फिर ऑयल खरीदते हैं वो लीटर में खरीदते हैं, हम वेजिटेबल्स केजी में खरीदते हैं, और जब हम चलना मतलब हम वॉक करें तब हम किलोमीटर में या फिर मीटर में वॉक करते हैं। ओके, तो इसका कन्वर्जन हम किस तरह से लिखते हैं, 1 लीटर इक्वल्स टू कितना मिलीलीटर होता है, 1 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है, और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, बताओ क्या है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, देन 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। इस तरह से हमने क्या देखा, कन्वर्जन देखा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको लिस्ट बनानी है किसकी, जो हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, सपोज वो है 2.5, मीन्स इसमें क्या है 2 kg एंड यहाँ पे 500 ग्राम्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इसका कन्वर्जन हम ग्राम में कैसे कर सकते हैं, ये हम क्या है केजी में है। ठीक है, 2.5 kg, इसको हम ग्राम में किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखते हैं, इसका कन्वर्जन करते हैं, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, या फिर हम दूसरा भी नंबर ले सकते हैं, ग्राम का कन्वर्जन हम केजी में करेंगे, किस तरह से करेंगे, 0.25 ग्राम। ओके, किस तरह से करेंगे इसको, 0.25 ग्राम को हमको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, 1 kg में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर से क्या है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, तब तक आप पहले ये लिख लो, कन्वर्जन लिखो, मैं आपको इसका कन्वर्जन बताती हूँ। ठीक है, ये आप लिख लो, क्या लिखो, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है, पैसे का लिखो, उसके बाद लीटर का लिखो, केजी का लिखो और 1 मीटर का लिखो। उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन। मैंने आपको कन्वर्जन बताया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, जो हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसकी एडिशन देखेंगे। समझो, फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है ये क्वेश्चन, तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करो। ठीक है, हमारा टेक्स्ट बुक, उसमें का लेसन नंबर 5th डेसिमल फ्रैक्शन एंड उसमें का पेज नंबर 29 निकालो। तो क्या है, एग्जाम्पल है वहाँ पे दिया, तो वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल है। मैं अपने मन से वहाँ पे क्या लेती हूँ, नंबर्स लेती हूँ। जैसे यहाँ पे दिए वो भी ले सकते हैं या फिर अलग तरीके से भी ले सकते हैं।
तो हम सिर्फ नाम यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटोस। ठीक है, कितने ग्राम लिए हमने? फॉर एग्जाम्पल 450 ग्राम लिए। देन ऑनियन, आगे पीछे भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जैसे प्रेजेंट है नाम वैसे ही हम ले, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा जैसा, क्या हम जैसे खरीदते हैं उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो सपोज ऑनियन मैंने लिए 1000 ग्राम, इसका कन्वर्जन मैंने आपको बताया, अभी इसकी एडिशन करनी है। तो देखो, ऑनियन, पोटैटो, कैबेज, कैबेज लिए मैंने, यहाँ पे दिया है 500 ग्राम, हम लेंगे 600 ग्राम। देन कैबेज के बाद टोमेटोज, ठीक है, वहाँ पे दिया है 250 ग्राम्स, तो हम लेंगे 350 ग्राम्स। ठीक है, तो अब इसकी एडिशन करके बताओ, और इसके बाद हम इसी नंबर को हम केजी में लिखेंगे और उसकी एडिशन करेंगे, तो किस तरह से सिमिलैरिटी आती है वो हम देखेंगे। तो एडिशन करो, 0 0, उसके बाद 5 + 5 कितना आता है? 10, 10 से 0 1 कैरी, 4 + 1 + 6 कितना आएगा? 11, 11 + 3 14, 14 से 4 1 कैरी, 1 + 1 2। ठीक है, तो हमारी एडिशन आई 2400 ग्राम्स। तो उसी नंबर को अभी मुझे बताओ, इसको हम केजी में किस तरह से लिखेंगे? किस तरह से लिखते हैं? वही एग्जाम्पल यूज करेंगे। पोटैटोज कितने लिए? 450 ग्राम्स को हम केजी में किस तरह से लिखते हैं? 450 को डिवाइड करो, अगर कन्वर्जन करना है ग्राम्स का केजी में तो हमको डिवाइड करना है 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 kg = 1000 ग्राम आता है, इस वजह से हम डिवाइड करेंगे 1000 से। और मैंने आपको बताया 1 रुपीज़ = 100 पैसे आता है। तो हमको अगर पैसे का कन्वर्जन करना है तो हम 1000 का यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 रुपीज़ = 100 पैसे आता है। तो डिवाइड किया, कितना आएगा? 0.450। क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ जीरोस है उतने डिजिट के आगे हम क्या देंगे? डेसिमल पॉइंट देंगे। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 3 नंबर ऑफ जीरोस, और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद हम क्या देंगे? डेसिमल पॉइंट देंगे। डेसिमल पॉइंट दिया तो हमारा आंसर आया 0.450। इस तरह से हम रीड करते हैं। पोटैटो हो गया, ऑनियन। अभी बताने की जरूरत है क्या कन्वर्जन? एक बार हो गया, सभी ग्राम्स है तो सभी के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ओके, 1000 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? बताओ, 1000 से 1000 को डिवाइड किया तो 1.000। ठीक है, कितना आया? केजी। ओके, देन हमको डिवाइड नहीं करना है, हमको सिर्फ डेसिमल पॉइंट देने के लिए यूज करना है। देन कैबेज कितना है? 600 को फिर से वही स्टेप यूज करो, 600 / 1000 कितने डेसिमल प्लेस आएंगे? 0.600 kg। देन टोमेटोज कितने हैं? 350, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.350 kg। अब एडिशन करो, कितना आएगा? 0 + 5, देन 1 कैरी आएगा, कितना आएगा बताओ? 14 जा, सॉरी यहाँ पे 0 चाहिए, 1 कैरी, 14 जा 4, 1 कैरी 2। डेसिमल पॉइंट
की जगह डेसिमल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, इस वजह से मैंने 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया। हमारा आंसर आया 2.400। ठीक है, मीन्स 2400 ग्राम्स को अगर हमको केजी में लिखना है तो हमारा आंसर आएगा 2.400 केजी। और उसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.4 केजी, मीन्स क्या होगा 2 केजी 400 ग्राम्स। इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसी ही लिस्ट आपको बनानी है जब आप अपने मम्मी के साथ मार्केट में जाओगे। तो इसके आगे हम देखने वाले हैं प्लेस वैल्यू। तो इसके पहले के क्लास में हमने प्लेस वैल्यू देखा था, लेकिन वो होल नंबर के लिए था। अब हम डेसिमल नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू देखने वाले हैं। तो इतना आप नोटबुक में लिखो, इसके बाद हम देखेंगे प्लेस वैल्यू फॉर द डेसिमल नंबर्स। अब हम प्रैक्टिस सेट 14 देखने वाले हैं, उसमें हम प्लेस वैल्यू, सबसे पहला क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूं, मैं उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लूँगी, आपको वही सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, इस वजह से मैं वो क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। तो क्या करना है, हमको प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर का अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो उसमें क्या चाहिए, सबसे पहले उसकी प्लेसेस हमको पता होनी चाहिए, फिर हम कौन सा डिजिट वहाँ पे यूज़ करें वो, और उसके बाद क्या पता होनी चाहिए, उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देन ठीक है, तो हम नंबर चूज़ करते हैं 287.09। ठीक है, 092। इस तरह से वहाँ पे नंबर है, सेमी नंबर है, सेमी डिजिट वाला नंबर है। ठीक है, ये नंबर मैंने चेंज किया। तो इस नंबर को हमको क्या लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अपना नोटबुक ओपन करो, ये नंबर नोटबुक में लिखो और क्या करो, जैसे मैं करती हूँ उस तरह से राइट डाउन करो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बॉक्स फॉर्म करना है। ठीक है, बॉक्स क्यों फॉर्म करना है, क्योंकि हमको क्या लिखनी है, उसकी प्लेसेस लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है, प्लेसेस लिखना है। तो चलो बताओ, इस नंबर की प्लेसेस लिखने के लिए हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ब्लॉक बना लेती हूँ, 3, उसके बाद यहाँ पे 3। ठीक है, तो जब हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं, या फिर उसी को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो ये क्या है, 7 यूनिट प्लेस है। क्या लिखेंगे हम, यूनिट, या फिर हम वंस प्लेस बोलते हैं। उसके बाद 8 कौन से प्लेस पे है, टेंस। टेंस, देन 200। ओके, हो गया। अब उसके बाद जो डेसिमल पार्ट वाला पोर्शन है, क्या है ये, डेसिमल नंबर्स वाला। ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे, जो 0 है वो कौन से प्लेस पे, वहाँ पे यूनिट नहीं होता, वहाँ से स्टार्ट होता है 10th प्लेस से। क्या है, क्या बोला मैंने, 10th। उसके बाद क्या आएगा, 100th। TH लगाना है आपको। ओके, TH, और 100 के बाद क्या आता है, 1000। लिख लिया। तो प्लेसेस लिख लो, यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस में क्या होता है, 1, देन टेंस 10, और 100 प्लेस पे क्या आता है, 100। अब 10th प्लेस जब हम लिखते हैं तो इसकी जो प्लेसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100 जब रहेगा तब 10th प्लेस आएगी। 100 प्लेस 1 डिवाइडेड बाय 1000, एंड 1000 प्लेस पे 1 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में मेंशन करना है प्लेसेस। प्लेसेस के बाद जो ओरिजिनल डिजिट है किसमें, प्रॉब्लम में, वो लिखना है हमको। ठीक है, डिजिट कौन से डिजिट है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7, देन टेंस प्लेस पे 8, और 100 प्लेस पे 2 डिजिट लिख लिए लेफ्ट साइड। अब राइट साइड, टेंथ 0,
यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। अभी क्या लिखनी है हमको? प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू। सो मेक अनदर ब्लॉक एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू। तो बताओ 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितनी प्लेस वैल्यू आएंगी? 7। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80, देन 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया आएगा 200। देन अगर 1 डिवाइडेड बाय 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 0, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलता है। अभी 1 डिवाइडेड बाय 100 को मल्टीप्लाई करो 9 से, कैसे आएगा? 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 1 से क्या होगा? ऐसे करते हैं हम, ठीक है। ये एक जगह अगर किया तो आपको आगे भी समझ में आएगा। यहाँ पे भी करते थे हम, लेकिन वहाँ पे 0 था, इस वजह से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 9 से। कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 100। अभी 9 डिवाइडेड बाय 100 को हमको डेसिमल नंबर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताओ? इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कैसे लिखना? अगर जो नंबर है उसको डिवाइड किया 100 से, ठीक है, तो कैसे आएगा? इसको डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे? कितने जीरोस है? 2 जीरोस है। ओके, तो ऊपर जो नंबर है उसको डेसिमल पॉइंट कैसे आएगा? 2 नंबर 2 डिजिट बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 2 नंबर्स तो है ही नहीं, दो डिजिट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर? कैसे लिखेंगे बताओ? किस तरह से लिखेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? 0 का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 0 का यूज़ करो और उसके बाद क्या करो? ये नंबर डेसिमल पॉइंट में लिखो। तो कैसे लिखेंगे? हमको 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, तो 2 नंबर्स लो 9 और उसके बाद यूज़ करना है 0, देन आएगा डेसिमल पॉइंट और फिर से हमारे पास नंबर नहीं है वहाँ पे, तो फिर से 0 दो। ओके, तो आपका नंबर आया 0.09। अगर हमारे कन्वर्जन में आगे जो हमको पढ़ना है वो कन्वर्जन पढ़ना है, तो वहाँ पे यहाँ पे नंबर्स नहीं होते, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे नंबर्स ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? 0.9 लिखते हैं। ओके, गलतियाँ करते हैं। वही गलती ना करने के लिए हमको क्या करना है? 0 का यूज़ करना है। ओके, क्योंकि हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? 0 का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी तक ध्यान रखो कि यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे डिजिट नहीं था, तो मैंने किसका यूज़ किया? 0 का यूज़ किया, और यहाँ पे 2 जीरोस थे, इस वजह से 2 नंबर्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया, तो आया नंबर 0.09। अभी आगे फिर से वही 1 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1000, क्या आएगा इसका? 0.002। क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस थे? 3 नंबर ऑफ जीरोस थे। इस वजह से हमको जो डेसिमल पॉइंट देना है वो 3 नंबर्स के बाद देना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, पहला नंबर है 2, हमारे पास है ऑलरेडी, उसके बाद नंबर्स प्रेजेंट है क्या? डिजिट है क्या? नहीं है, तो मैंने किसका यूज़ किया? जीरोस का यूज़ किया। कितने चाहिए थे? 2 जीरोस चाहिए थे 3 डिजिट बनाने के लिए, 2 डिजिट दिए और उसके बाद यूज़ किया डेसिमल पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको जो ओरिजिनल प्रॉब्लम वहाँ पे दिया है वो सॉल्व करना है, ठीक है। करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, देन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्या है उसमें? एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है? 3 है। उसमें से मैं आपको एक समझा के देती हूँ, 2 आप खुद करेंगे। तो कौन सा यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए? सपोज फर्स्ट, चलो सेकंड करते हैं। कौन सा? सेकंड। बताओ कौन सा प्रॉब्लम है सेकंड वाला? 39 प्लस 700.65, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 39 है ये कौन सा नंबर है? होल नंबर है। क्या है ये? होल नंबर है।
क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट है क्या? नहीं है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं है। और जो सेकंड नंबर है वो है डेसिमल नंबर। क्या है ये? डेसिमल नंबर है। तो हमको दोनों जो नंबर्स है वो डेसिमल नंबर चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला नंबर है 39, उसको कैसे करेंगे? डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? बताओ, किस तरह से लिख सकते हैं हम उसको? 39 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 39.00 लिखा मैंने, ठीक है? ओके। उसके बाद जो सेकंड नंबर है उसको लिखो 700.65। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 2 0 दिए। क्यों 2 0 दिए? क्योंकि यहाँ पे 65 2 डिजिट थे, इस वजह से मैंने ऊपर 2 zeros दिए, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी। ओके। तो अब इसको ऐड करो। एडिशन करते वक्त हमको क्या चाहिए? ये लाइक डेसिमल नंबर में चाहिए। तो अभी भी ये लाइक डेसिमल नंबर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 700 है और यहाँ पे 39 है। तो यहाँ पे क्या करो? एक 0 दो। अभी क्या हो गया? यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गए, नीचे भी 3 डिजिट हो गए। अब हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सो परफॉर्म द एडिशन। 0 + 5 5, 0 + 6 6। अभी क्या है? डेसिमल पॉइंट देना है, क्योंकि दोनों भी नंबर्स है सेम, तो डेसिमल पॉइंट दो। फिर से एडिशन करो, 9 + 0 9, 3 + 0 3 एंड 0 + 7 7। इस तरह से आपको क्या करना है? हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो तब तक। अब हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे, उसमें भी 3 प्रॉब्लम्स है। तो उसमें से कौन सा प्रॉब्लम लेंगे? बताओ, कौन सा लेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? चलो थर्ड लेते हैं, ठीक है? थर्ड वाला कौन सा प्रॉब्लम है? सब्सट्रैक्शन है तो थोड़ी सी स्पेस छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? बोरो होता है। 200.005। सेकंड वाला है 17.186, ठीक है? तो ये नंबर है। सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करो। कैसे करेंगे? 5 में से 6 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा। इसको बनाओ 15। 15 में से 6 गया, कितना बचता है? 9। अभी बोरो रिटर्न करो तो यहाँ पे 0 है, इसको सबसे पहले 10 बनाना पड़ेगा, फिर से बोरो लेना पड़ेगा। तो एक बोरो लिया था, कितना बचा? 9। 9 में से 8 गया, हाउ मच? 1। देन फिर से बोरो रिटर्न करो, 10, वैल्यू नहीं थी इस वजह से कट, क्योंकि यहाँ पे बोरो लिया था 9 9। 9 में से 1 गया, कितना बचता है? 8। 3 नंबर्स के बाद, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो डेसिमल पॉइंट दो। फिर से हमने यहाँ पे बोरो लिया था, रिटर्न करना पड़ेगा। 10 आए। 10 में से 1 लिया था तो कितना आएगा? 9। 9 में से 7 गए, कितना आया? 2। ओके। फिर से बोरो लिया था तो वापस करो, वैल्यू नहीं है इस वजह से 10 बनाओ। 10 का 1 कट गया, 9, ठीक है? 9 में से 1 गया, कितना आता है? 8। फिर से ध्यान में रखना है हमको, फिर से एक बोरो लिया था तो फिर से कट करना पड़ेगा। 2 में से 1 गया, कितना बचता है? 1 1 एज इट इज। जब आप सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करो तो यहाँ पे 0 है बहुत सारे, तो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं? बोरो रिटर्न करना भूल जाते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान से अच्छे से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। इसके आगे हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये राइट डाउन करो, इसके आगे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। अब हमको वर्ड प्रॉब्लम्स देखने हैं, उसमें का मैंने आपके टेक्स्ट बुक का 4th नंबर का क्वेश्चन दिया, ठीक है? तो जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग टाइप के ट्रैवलर्स के टाइम दिए, ठीक है? कितना किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया है। किसने ट्रैवल किया? अविनाश ने, ठीक है? अविनाश ने ट्रैवल किया 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर। ये अंडरलाइन करो नंबर्स, क्योंकि ये हमको क्या करने हैं? ऐड करने हैं। ऐड क्यों करने हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑल टुगेदर बोला है। ऑल टुगेदर मतलब क्या होता है? एडिशन होती है। तो सबसे पहले अंडरलाइन करो कि कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स हमको ऐड करने हैं। सबसे पहले उसने ट्रैवल किया 42 किलोमीटर एंड 650 मीटर बाय बस। किससे किया? बाय बस। देन 12 किलोमीटर एंड
460 मीटर बाय कार एंड वॉक, उसके बाद वो चल के गया कितना 640 मीटर। ओके, तो पूरा उसने टोटल किलोमीटर कितना वॉक किया है या फिर क्या किया है, ट्रैवल किया है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। क्या करो, वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से किस तरह से लिखते हैं हम, किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, अविनाश ने कितना कितना ट्रैवल किया है वो लिखना है। कितना ट्रैवल किया अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर बाय, किससे किया है, बाय बस। देन ये उसने बस से ट्रैवल किया। देन अविनाश लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर बाय, किससे किया है, कार। एंड लास्ट 640 मीटर बाय, किससे किया, वॉक। ठीक है, अब एडिशन परफॉर्म करनी है आपको, तो क्या होना चाहिए, जो डेसिमल नंबर्स है वो लाइक डेसिमल नंबर होने चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लो किस तरह से, 42.365, ओके, क्या, किलोमीटर। ये है 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारा 12.460 मीटर। ओके, अब लास्ट वाला जो नंबर है 640 मीटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये किलोमीटर के प्लेस में लिखेंगे या फिर मीटर के प्लेस में लिखेंगे, कैसे लिखना है हमको, मीटर है तो मीटर के ही प्लेस में, जहाँ पे मीटर लिखा है वहाँ पे ही लिखना है। तो कहाँ पे लिखेंगे हम, 640। ठीक है, उसके बाद इसको लाइक डेसिमल नंबर में लिखना है, तो डेसिमल पॉइंट दो और यहाँ पे 0 दो। 0 क्यों दिया, क्योंकि हमको एडिशन परफॉर्म करनी है और नंबर्स लाइक डेसिमल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, सो परफॉर्म द एडिशन, 5 + 0 + 0 5, 6 + 6 + 4 16। ओके, 16 जा 1 कैरी, कितना आया, 1 + 3 + 4 + 6 कितना आएगा, 14। 14 से 4, 1 कैरी आया। डेसिमल नंबर आपको देना, डेसिमल पॉइंट देना है आपको 3 डिजिट के बाद, डेसिमल पॉइंट दिया, उसके बाद फिर से एडिशन करो, 1 + 2 + 2 कितना आएगा, 5 एंड 4 + 1 5। सो उसने टोटल ट्रैवल कितना किया, ऑल टुगेदर 55 किलोमीटर एंड 460 मीटर। अविनाश ट्रैवल्ड 55 किलोमीटर एंड 465 मीटर ऑल टुगेदर। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं 6 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देती हूँ। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा है, मैं पढ़ के बताती हूँ, आप भी देखो अपने टेक्स्ट बुक में। आयशा ब्रॉट 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर द सलवार, उसने सलवार के लिए 1.80 मीटर क्लॉथ क्या किया, लिया। उसके बाद 2.25 मीटर फॉर द कुर्ता। ठीक है, इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, सो हाउ मच शी पे द शॉपकीपर, उसने टोटल कितना पे किया है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो क्लॉथ है सलवार का और किसका,
कुर्ता का, उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन कैसे करना है, जैसे मैंने इस प्रॉब्लम में करके दिखाया उसी की तरह एडिशन करना है। सो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ। उसके बाद 1 मीटर के लिए हमको लगता है 120 रुपीज़। सो टोटल नंबर के लिए कितना लगेगा, जो टोटल क्लॉथ आया है उसको मल्टीप्लाई करो 120 से, आपको इसका आंसर मिलेगा। सो सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम देखेंगे अभी 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का। सुजाता ब्रॉट अ वाटरमेलन वेटिंग 4.25 kg and gave 1 kg 750 ग्राम टू द चिल्ड्रन। उसने क्या किया, किसने, सुजाता ने क्या लिया है, वाटरमेलन लिया है, कितना वेट का, 4.4 kg एंड 25 ग्राम का, और उसमें से 1 kg एंड 700 ग्राम उसने किसको दिया, बच्चों को दिया। किसको दिया, बच्चों को दिया। इन हर नेबरिंग, उसके घर के आस पास वाले बच्चे को। देन हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट। उसके पास देने के बाद वाटरमेलन कुछ दिया, उसके बाद कितना बचा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बचा कितना बचता है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग द सब्सट्रैक्शन। तो जैसे हमने पहले का एग्जाम्पल लिखा था उसी की तरह लिखो और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करो। क्या करना है, सुजाता ब्रॉट अ वाटरमेलन। कितना लिया है, कितना लिया उसने वाटरमेलन, 4.25 kg। उसमें से क्या दिया, शी गेव हाउ मच, 1 kg एंड 750 grams of watermelon to children. So find out the remaining. ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा। 4.25 kg लिखा और कितना दिया है, 1.750 दिया है kg, यहाँ पे भी kg। सो सब्सट्रैक्शन करना है तो आपको ध्यान में रखना है, क्या बताया मैंने, इसको लाइक फ्रैक्शन में, लाइक डेसिमल नंबर में लिखो। तो ये लाइक डेसिमल नंबर में हमने लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे आपने 0 नहीं दिया तो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। तो हमको क्या देना है, 0 देना है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन सॉल्व करनी है, सब्सट्रैक्शन फॉलो करना है। तो 0 - 0 0, देन 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 जाता है क्या, नहीं जाता। तो क्या करो, 1 बोरो लो, 12 बनाओ। 12 में से 7 गए, कितने बचते हैं, 5। 1 बोरो लिया था, रिटर्न करो 3 में से 1 गया 2। डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद था, तो 3 डिजिट के बाद दिया, कितना आया, 2.500। तो इसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया, 2.500 kg। इसको कैसे लिखते हैं, 2.5 kg भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, उसी का सेम ही मतलब होता है, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखना है, हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट, कितना बचा है वो लिखना है हमको। सो 2.5 kg ऑफ watermelon she has left. ओके, इस तरह से हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमको मैं नहीं सॉल्व करके देने वाली हूँ, आपको ये होमवर्क है, आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के देती हूँ मैं। अनीता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड, कितने स्पीड से वो ड्राइव कर रही है, 85.6 किलोमीटर पर आवर्स। उसकी
गाड़ी की स्पीड है 85.6 किलोमीटर पर आवर्स एंड द रोड हैड अ स्पीड ऑफ लिमिट 55 किलोमीटर पर आवर्स। रोड की स्पीड है कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर्स। सो बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू विद इन द स्पीड लिमिट। स्पीड उसकी क्या है ज़्यादा है क्योंकि 85 से 55 क्या है बड़े हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो स्पीड कम करना मीन्स क्या करना, जो हमारी ओरिजिनल स्पीड है उसमें से रोड की स्पीड आपको माइनस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और आपको जो आंसर आया वो उसका क्या है उसकी रिड्यूसिंग स्पीड है, इतनी स्पीड उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके आगे हम कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।